श्रीमद् भागवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 1। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एत्योरेकं तन्मे ब्रूहि निश्चितम्। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योग च शासनस्य च भय एत्यो एकम तम में ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, संन्यासम त्याग कर्मनाम कर्मों का, कृष्ण श्री कृष्ण पुनः पुनः योगम कर्मयोग के विषय में, च भी संशसी आप स्तुति करते हैं, यत जो श्रेय अधिक लाभदायक, एत्यो दोनों में से एक तत्व में मुझसे ब्रूहि कृपया बताइए, सुनिश्चितम निश्चय पूर्वक। अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योग च शंसस्य श्रेय एत्यो एकम तम में ब्रूहि सुनिश्चितम्। अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, आपने कर्म संन्यास की प्रशंसा की है तथा आपने कर्म योग भक्ति पूर्वक कार्य करने का भी उपदेश दिया है। कृपया मुझे निश्चय पूर्वक बताए कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभदायक है। यह अर्जुन के 16 प्रश्नों में से 5वां प्रश्न है। श्री कृष्ण ने कर्मों के त्याग और भक्ति पूर्वक कर्म करने की प्रशंसा की है। अर्जुन इन अस्पष्ट निर्देशों से भ्रमित है और यह समझना चाहता है कि दोनों में से कौन सा उसके लिए अधिक शुभ है। आइए प्रश्न के संदर्भ की समीक्षा करें। पहले अध्याय में अर्जुन के दुख की प्रकृति का वर्णन किया गया है और श्री कृष्ण के लिए उसे आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित कराने के लिए वातावरण तैयार किया गया है। दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मविज्ञान का ज्ञान दिया और समझाया कि चूंकि आत्मा अमर है, इसलिए युद्ध में कोई भी नहीं मरेगा, इसलिए विलाप करना मूर्खता है। फिर उन्होंने अर्जुन को याद दिलाया कि एक योद्धा के रूप में उसका कर्म सामाजिक कर्तव्य धर्म के पक्ष में युद्ध लड़ना है, लेकिन चूंकि कर्म व्यक्ति को कर्मों के फलों से बांधता है, इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने कर्मों के फलों को भगवान को समर्पित करने के लिए प्रोत्साहित किया। तब उसके कर्म योग बन जाएंगे या कर्मों के माध्यम से भगवान से एक हो जाना। तीसरे अध्याय में भगवान ने समझाया कि अपने कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक है, क्योंकि इससे मन की शुद्धि होती है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जिस व्यक्ति ने पहले से ही मन की शुद्धता विकसित कर ली है, उसे कोई सामाजिक कर्तव्य निभाने की आवश्यकता नहीं है। श्लोक 3.17। चौथे अध्याय में भगवान ने विभिन्न प्रकार के यज्ञों, भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले कार्य के बारे में बताया। उन्होंने ये कहकर निष्कर्ष निकाला कि ज्ञानपूर्वक किया गया यज्ञ यांत्रिक कर्मकांडीय यज्ञ से बेहतर है। उन्होंने ये भी कहा कि सभी यज्ञ भगवान के साथ अपने रिश्ते के ज्ञान में समाप्त होते हैं। अंत में श्लोक 4.41 में उन्होंने कर्म संन्यास के सिद्धांत का परिचय दिया, जिसमें कर्मकांडीय कर्तव्यों और सामाजिक दायित्वों का त्याग किया जाता है और व्यक्ति शरीर, मन और आत्मा के साथ भक्ति सेवा में संलग्न होता है। इन निर्देशों से अर्जुन उलझन में पड़ गया। उसने सोचा कि कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही विपरीत प्रकृति के हैं तथा दोनों को एक साथ करना संभव नहीं है। इसलिए उसने श्री कृष्ण के समक्ष अपनी शंका व्यक्त की। भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 2। श्री भगवानुवाच संन्यास कर्मयोगज्ञ श्रेयस्करावुभक्तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभक्तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, संन्यास त्याग, कर्मयोग भक्ति पूर्वक कार्य करना, च तथा निःश्रेयस्कर परम लक्ष्य की प्राप्ति कराने वाला, उभक्त दोनों तयो दोनों में से, तू परंतु कर्म संन्यासात् कर्मों का त्याग, कर्मयोग भक्ति पूर्वक कार्य करना विशिष्यते श्रेष्ठ है। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगच निःश्रेयस्करावुभक्तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। अनुवाद। भगवान ने कहा, कर्म संन्यास कर्मों का त्याग और कर्म योग भक्ति पूर्वक कार्य करना दोनों ही मार्ग परम लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्म संन्यास की तुलना में कर्म योग श्रेष्ठ है। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने कर्म संन्यास और कर्म योग की तुलना की है। ये बहुत गहन श्लोक है, इसलिए आइए हम इसे एक एक शब्द से समझें। कर्म योगी वह व्यक्ति होता है जो आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों तरह के कर्तव्य निभाता है। सामाजिक कर्तव्य शरीर से पूरे किए जाते हैं, जबकि मन ईश्वर से जुड़ा रहता है।
जगत गुरु कृपालु जी महाराज कहते हैं, सोचु मन ये कर्म मम सब लगता हरि गुरु प्यारे साधन भक्ति तत्व प्रिय। हमेशा ये सोचो कि तुम्हारे सभी कर्म ईश्वर और गुरु द्वारा देखे जा रहे हैं। ये कर्मयोग की साधना है जिसके द्वारा हम धीरे धीरे अपने आप को शारीरिक चेतना से आध्यात्मिक चेतना की ओर ऊपर उठाते हैं। कर्म संन्यास उन श्रेष्ठ आत्माओं के लिए है जो पहले ही शारीरिक स्तर से ऊपर उठ चुके हैं। कर्म संन्यासी वह व्यक्ति होता है जो ईश्वर में पूर्ण लीन होने के कारण सामाजिक कर्तव्यों को त्याग देता है और पूरी तरह से आध्यात्मिक कर्तव्यों ईश्वर की भक्ति सेवा के पालन में लग जाता है। कर्म संन्यास की यह भावना लक्ष्मण द्वारा बहुत अच्छे ढंग से व्यक्त की गई थी जब भगवान राम ने उन्हें अपने सांसारिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए कहा था, मोरे सबई एक तुम्हा स्वामी दीनबंधु और अंतर्यामी रामायण। लक्ष्मण ने राम से कहा, आप मेरे स्वामी, पिता, माता, मित्र और सब कुछ हैं। मैं पूरी शक्ति से आपके प्रति अपना कर्तव्य निभाऊंगा, इसलिए कृपया मुझे मेरे किसी भी शारीरिक कर्तव्य के बारे में न बताएं। कर्म संन्यास का अभ्यास करने वाले लोग खुद को शरीर नहीं मानते और परिणाम स्वरूप वे अपने शारीरिक कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए बाध्य महसूस नहीं करते। ऐसे कर्म संन्यासी अपना पूरा समय और ऊर्जा आध्यात्मिकता को समर्पित करते हैं, जबकि कर्म योगी को अपना समय सांसारिक और आध्यात्मिक कर्तव्यों के बीच बांटना पड़ता है। इस प्रकार कर्म संन्यासी ईश्वर की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, जबकि कर्म योगी सामाजिक कर्तव्यों से घिरे रहते हैं। हालांकि इस श्लोक में श्री कृष्ण कर्म संन्यास से परे कर्म योग की प्रशंसा करते हैं और इसे अर्जुन को पसंदीदा मार्ग के रूप में सुझाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कर्म संन्यासी खतरे में रहते हैं। यदि वे अपने कर्तव्यों का त्याग करने के बाद अपने मन को भगवान में लीन नहीं कर सकते तो वे न तो यहाँ के रह सकते हैं और न ही वहाँ के। भारत में ऐसे हजारों साधु हैं जिन्होंने महसूस किया कि वे विरक्त हो गए हैं और इस प्रकार उन्होंने संसार का त्याग कर दिया, लेकिन उनका मन अभी भी भगवान में नहीं लगा था। परिणाम स्वरूप वे आध्यात्मिक पथ के दिव्य आनंद का अनुभव नहीं कर सके और इसलिए भिक्षुओं के भगवा वस्त्र पहनने के बावजूद वे अफीम पीने जैसे घोर पापपूर्ण कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। केवल अज्ञानी लोग ही उनके आलस्य को संसार से विरक्ति समझ लेते हैं। दूसरी ओर कर्म योगी अपने सांसारिक कर्तव्य और आध्यात्मिक अभ्यास दोनों करते हैं। इसलिए यदि उनका मन आध्यात्मिकता से दूर हो जाता है तो कम से कम उनके पास अपना काम तो होता है। इसलिए कर्म योग अधिकांश लोगों के लिए सुरक्षित मार्ग है, जबकि कर्म संन्यास केवल गुरु के विशेषज्ञ मार्गदर्शन में ही किया जाना चाहिए। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।